गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम बात करने जा रहे हैं क्लास 12th का जो चैप्टर है इंडिगो उसके ऊपर। और इंडिगो का मतलब होता है नील, यानी नील की जो खेती है उसका जो इफ़ेक्ट है वो क्या हुआ, कैसे किसानों का शोषण किया गया, तो महात्मा गांधी ने क्या अपना योगदान दिया, तो सारा जो भी इसके अंदर है वो सारी चीज़ें हम इसके अंदर पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं इसको। इंडिगो समरी इज गोइंग टू असिस्ट स्टूडेंट्स इन लर्निंग अबाउट द चैप्टर इन ए समराइज्ड विजन। देखो, तो इंडिगो इज अबाउट हाउ महात्मा गांधी स्ट्रगल्ड फॉर द अनडीप्रिविलाइज्ड पीजेंट्स ऑफ चंपारण। यानी इंडिगो जो है वो एक ऐसे चंपारण के अंदर ऐसे किसानों की कहानी है जो कि वहाँ की सरकार के द्वारा क्या थे, शोषित थे, पीड़ित थे। और महात्मा गांधी ने स्ट्रगल किया था कि हम जो वो डीप्रिविलाइज्ड जो पीजेंट्स हैं, जो समाज से पिछड़े हुए जो किसान हैं, उनको उनका हक दिलाने के लिए महात्मा गांधी ने ये स्ट्रगल किया था। दे वर द शेयर क्रॉपर्स विद द ब्रिटिश प्लांटर्स। वो क्या थे? वे शेयर क्रॉपर्स थे, काश्तकार थे। किसके? अंग्रेजी जो सरकार है उसके वे काश्तकार थे। द पीजेंट्स यूज टू लिव ए रैच्ड लाइफ एंड वर अंडर एन एग्रीमेंट टू ग्रो इंडिगो। और जो वहाँ के जो किसान थे, उन किसानों को एक बिल्कुल ही गरीबी का जो जीवन है वो जीना पड़ता था, और वे बाध्य थे कि वो क्या करें, नील की खेती का समझौता करने के लिए अंग्रेज सरकार से वो क्या थे, बाध्य थे, क्योंकि वो एग्रीमेंट करते थे, समझौता करते थे। एज बिहार हैज़ द लैंडलॉर्ड सिस्टम बैक देन इट रोज देयर कंडीशन। और बिहार के अंदर तो जमींदारी प्रथा थी, और जमींदारी प्रथा के कारण वो पिछड़ा हुआ था, और इसके कारण वहाँ के किसानों की जो कंडीशन थी वो और भी दयनीय थी। दस गांधी डिसाइड टू फाइट अगेंस्ट इनजस्टिस। और इस प्रकार गांधी जी ने निश्चय किया कि वे क्या करेंगे, जो इनजस्टिस है, जो अन्याय है, उसके खिलाफ वे लड़ेंगे। ही वेज्ड ए वॉर विच लास्टेड for a year to tackle the discrimination and got justice for the peasants। तो इसके लिए उन्होंने क्या किया, बहुत लंबे समय तक जो भेदभाव चल रहा था, जो किसानों के साथ अन्याय हो रहा था, उनको पूरी आमदनी नहीं मिलती थी, तो इसका उन्होंने क्या किया, विरोध किया, स्ट्रगल किया, और उन्होंने किसानों को न्याय दिलाने का निश्चय किया। आफ्टर दैट इट हेल्प्ड द पीजेंट्स बिकेम करेजियस एंड अवेयर ऑफ देयर फंडामेंटल राइट्स। तो इसका प्रभाव ये पड़ा कि वहाँ के किसान क्या हो गए, जागरूक हो गए, साहसी हो गए, और वे अपने अधिकारों के लिए क्या करने, लड़ने लगे। मोर एवर गांधी जी डिड नॉट जस्ट वर्क टू टैकल पॉलिटिकल और इकोनॉमिक इश्यूज बट ही आल्सो टुक अप सोशल इश्यूज। इसके अलावा गांधी जी ने केवल हम बात करें तो राजनीतिक और आर्थिक मुद्दों पर ही काम नहीं किया, परंतु उन्होंने सामाजिक मुद्दों पर भी क्या किया, काम किया। He worked to provide them with education, health, hygienic and taught them self-confidence। उन्होंने काम किया कि हम उनको क्या करेंगे, हम उनको शिक्षा दिलाएंगे, उनके स्वास्थ्य के बारे में उनको जानकारी देंगे, उनको पौष्टिक आहार देंगे, और सबसे ज़्यादा है कि उनके अंदर उनको सिखाएंगे और उनके अंदर आत्मविश्वास जो है वो भरेंगे। तो अब ये कहानी स्टार्ट होती है 1916। दिस स्टोरी इज सेट इन 1916 वेयर गांधी स्टेप्स अप टू हेल्प ए बंच ऑफ पुअर पीजेंट्स फ्रॉम चंपारण। यानी कि 1916 के अंदर जो गांधी जी हैं वो क्या करते हैं, चंपारण के अंदर जो वहाँ के जो किसान हैं, उन किसानों की मदद करने के लिए वो चंपारण पहुंचते हैं। इट गिव्स एन अकाउंट ऑफ हाउ ही स्ट्रगल टू ब्रिंग देम जस्टिस एंड इक्वलिटी। और ये जो लेसन है ये हमें यह बताता है कि गांधी जी ने किस प्रकार स्ट्रगल किया कि वो वहाँ के किसानों को न्याय और समानता का जो अधिकार है वो दिलाएं। Thus it begins with the most of the arable land of चंपारण that divides into a large states। और चंपारण के अंदर वास्तव के अंदर जो ज़मीनें थी
वो क्या है, टुकड़ों के अंदर क्या कर रखी थी, विभाजित कर रखी थी। द ओनर्स ऑफ द स्टेट्स आर इंग्लिशमैन, और वहाँ जो ओनर्स थे, जो जमींदार थे, जो ओनर्स थे वो कौन थे, वो मालिक कौन थे, वो अंग्रेज लोग थे। एंड द वर्कर्स आर इंडियन टीनेंट्स, और वहाँ पर उनके खेतों में काम करने वाले जो लोग थे वो भारतीय किसान थे। व्हेन वी लर्न एट द चीफ कॉमर्शियल क्रॉप ऑन दिस लैंड इज इंडिगो, और वहाँ की प्रमुख जो फसल थी वो क्या थी, नील। Moreover, we also see that the landlords compel all the tenants to plant 15% of their indigo and submit the whole harvest in the form of rent. वहाँ के किसानों को, इसके अलावा वहाँ के किसानों को बाध्य किया जाता था कि वो 15% भूमि पर जो है वो नील की खेती उन्हें करनी ही पड़ेगी, और सारी की सारी जो फसल है वो अंग्रेजी सरकार को सुपुर्द करनी पड़ेगी। द टीनेंट्स आर अंडर ए लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट टू डू सो, और जो वहाँ के जो भारतीय जो किसान थे, और उन्होंने एक समझौता कर रखा था, और ये समझौता जो था बहुत अधिक लंबा था, नहीं अधिक समय के लिए उन्होंने क्या कर रखा था, समझौता कर रखा था। और उससे सबसे पहले हम बात करें तो 1916 के अंदर जब गांधी जी सम्मेलन के अंदर भाग लेने के लिए आए, कानपुर सम्मेलन के अंदर, तो वहाँ पर क्या हुआ, तो एक राजकुमार शुक्ला नाम का एक किसान था, एक काश्तकार था, वो गांधी जी के पास पहुंचा था मदद मांगने के लिए। हाउएवर जर्मनी स्टार्ट्स डेवलपिंग सिंथेटिक इंडिगो, अब जो जर्मनी थी उसने क्या कर दिया, उसने कृत्रिम नील की खेती का विकास करना प्रारंभ कर दिया। दस द ब्रिटिश डू नॉट रिक्वायर द इंडिगो क्रॉप एनीमोर, अब वहाँ की जो अंग्रेजी सरकार थी अब उसको नील की जो फसल थी उसकी और अधिक आवश्यकता नहीं थी। Thus, in order to release the poor peasants from this agreement of 15%, they start demanding compensation. और इस प्रकार वहाँ के किसानों से वो समझौता तोड़ने के लिए कि वो 15% का जो एग्रीमेंट है उसको तोड़ने के लिए वहाँ की जो अंग्रेजी सरकार थी वो किसानों से उनकी क्षतिपूर्ति जो थी उसकी डिमांड करने लगी कि वो वहाँ की जो नुकसान होगा वे उसको भर दें, और उनको 15% कर से मुक्त कर दिया जाएगा। While some of the uneducated peasants agreed on this, the other did not agree. कुछ जो अशिक्षित किसान थे वो इस पर क्या हो गए, सहमत हो गए, और कुछ जो थे वो असहमत हो गए। Thus we notice that one of the sharecroppers, राजकुमार शुक्ला, arranges फॉर ए मीटिंग विद गांधी, और इस प्रकार हम ध्यान देते हैं कि उनमें से ही एक किसान राजकुमार शुक्ला ने निश्चय किया कि वो क्या करेगा, महात्मा गांधी से एक मुलाकात करेगा। ही मीट्स हिम फॉर द सेम इश्यूज एंड इंस्टिट्स गांधी टू विजिट द प्लेस टू एंड द लॉन्ग स्टैंडिंग इनजस्टिस, तो वो गांधी जी से मिलता है और उसी मुद्दों पर बात करता है, और गांधी जी को बाध्य करता है कि वो चंपारण आए और ये जो बहुत इनजस्टिस जो किसानों के साथ बहुत लंबे समय से हो रहा है उसको वो दूर करें। गांधी एग्रीज एंड ब्रॉड्स ए ट्रेन टू पटना इन बिहार, गांधी जी सहमत हो गए और उन्होंने क्या किया, पटना से एक ट्रेन पकड़ी बिहार के लिए। आफ्टर दैट राजकुमार शुक्ला हेल्प्स गांधी विजिट द हाउस ऑफ राजेंद्र प्रसाद ए लॉयर, उसके बाद राजकुमार शुक्ला ने गांधी जी की मदद की कि वह गांधी जी को राजकुमार जो था राजेंद्र प्रसाद जो एक प्रसिद्ध वकील थे उनके घर पे ले गया। एज गांधी ड्रेस्ड सिंपली द सर्वेंट्स थॉट ऑफ हिम टू बी ए पुअर पीजेंट, जब राजकुमार शुक्ला और राजेंद्र जो महात्मा गांधी थे वो राजेंद्र प्रसाद के घर पहुंचे, तो राजेंद्र प्रसाद तो आउट ऑफ टाउन थे, घर पे नहीं थे, तो उन्होंने उनके जो नौकर था उन्होंने महात्मा गांधी की वेशभूषा को देखते हुए उन्हें भी क्या किया, एक दूसरा किसान समझा। दस गांधी प्लान बिफोर ट्राइंग टू गेट द पीजेंट्स एनी जस्टिस, तो गांधी जी ने योजना बनाई, कोशिश की कि अब वे वहाँ के किसानों को न्याय दिलाने का प्रयास करेंगे। इट इज़ बिकॉज द ब्रिटिश गवर्नमेंट आर पनिशिंग एनीवन हु इज़ कीपिंग नेशनल लीडर्स और प्रोटेस्टर्स, क्योंकि इसलिए उन्होंने किया कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, जो अंग्रेजी सरकार थी, वो क्या कर रही थी, उन लोगों को पनिशमेंट दे रही थी, सज़ा दे रही थी जो कि वहाँ के राष्ट्र नेताओं के साथ हैं और उनका विरोध कर रहे हैं। दस व्हेन गांधी arrived in the place, the news of his arrival and mission spread across the
टाउन लाइक वाइल्ड फायर। जब गांधी जी वहाँ पहुँचे तो गांधी जी के पहुँचने की खबर जो है आग की तरह जो है वहाँ पूरे कस्बे के अंदर फैल गई। दिस रिजल्टेड इन ए लॉट ऑफ लॉयर्स एंड पीजेंट्स ग्रुप्स प्योरिंग इन लार्ज नंबर इन इस सपोर्ट। इसका परिणाम ये हुआ कि बहुत से जो वकील थे और किसान थे वो गांधी जी की सपोर्ट में आकर वहाँ पर क्या हो गए, इकट्ठा हो गए। Consequently, the lawyers did accept that the charges are quite high and too unreasonable for a poor peasant। और परिणाम स्वरूप जो वकील थे उन्होंने इस बात को स्वीकार कर लिया कि जो चार्जेस हैं, जो लगान है, वो क्या है, वहाँ के गरीब किसानों के लिए न्यायोचित नहीं है और क्या है, ऊंची है। However, Gandhi was criticizing them for collecting huge fees from the sharecroppers। गांधी जी ने वहाँ के वकीलों को डांट लगाई कि वो वहाँ के किसानों से क्या हाई फीस जो है वो क्या कर रहे हैं, कलेक्ट कर रहे हैं, इसलिए उनकी आलोचना भी की। He was emphasizing on counseling as this will provide the peasants with confidence to fight their fear। तो उन्होंने उनको इस बात का विश्वास दिलाया कि इससे वहाँ के किसान जो हैं वो क्या होंगे, उनमें एक आत्मविश्वास आएगा कि वो निडर होकर क्या है, अपनी लड़ाई स्वयं लड़ सकते हैं। Thus he manages to get justice after a year long fight for the peasants। और इस प्रकार वर्षों तक अंग्रेजी सरकार से लड़ने के बाद उन्होंने वहाँ के किसानों को लंबे समय से जो अन्याय हो रहा था उससे उनको क्या दिलाया, न्याय दिलाया। He has also arranged for the education, health and hygienic for the families of the poor peasants। वहाँ के किसानों के लिए उन्होंने व्यवस्था की कि उनके बच्चे जो है शिक्षा को प्राप्त कर सकें, अच्छा स्वास्थ्य कर सकें, अच्छा भोजन कर सकें। तो वहाँ के परिवारों को, उनके परिवारों को भी शिक्षित किया, उनको रोज़गार दिलाया। फाइनली ही टीचेज देम ए लेसन ऑफ सेल्फ सफिशिएंसी एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस। और अंत में महात्मा गांधी ने और जो कस्तूरबा गांधी है उन्होंने वहाँ के लोगों को आत्मविश्वास किस प्रकार से प्राप्त किया जाता है उनको सिखाया कि वे अपने आत्मविश्वास से हर काम को करें और वहाँ के जो अन्याय होता है उसके खिलाफ हमेशा वो लड़ते रहें। थैंक यू।